गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। आइए सीयूटी के जो मैथ सेक्शन का जो पेपर होता है उसको समझते हैं। ऑफिशियल सिलेबस है, थोड़ा सा चेंज हो गया है पिछले साल के मुकाबले। ओके। और जो नया सिलेबस इस बार है वो थोड़ा सा मेरे को लगता है आसान है। ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हो अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझा है तो। ठीक है, तो आपको पता है 2026 में पेपर होने वाला है। इसका कोड आपको 319 है। अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का एक ही साथ होता है पेपर, लेकिन सेक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, पूरा सिलेबस समझते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है, लेवल क्या रहेगा। तो देखो, क्वेश्चन पेपर में जैसे आपको पता है आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कितने कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, उन 50 में से जो 15 पहले 15 होंगे 1 से लेके 15 तक, वो तो आपके क्या है भैया, कंपलसरी है। कैसे हैं? कंपलसरी हैं, करने ही करने हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आपके +1 +2 के आ जाते हैं। ठीक है ना, +1 हो गया, 11th हो गया, ठीक है, 12th हो गया, इन सब के सिलेबस आ जाते हैं। इसके बाद 16 से लेके आगे तक का, ठीक है, वो या तो आप सेक्शन B1 चुनोगे या सेक्शन आप B2 चुनोगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अप्लाइड मैथ वाले जो बच्चे होते हैं वो ये वाला सेक्शन चुनते हैं, और जो रेगुलर मैथमेटिक्स जिन्होंने +1 +2 में सीबीएसई से कर रखा होता है वो ये वाले चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 35 क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो कुल मिला के आपको 50 में से बेटा 50 में से कितने क्वेश्चंस चुनने हैं। देखो, यहाँ 15 के 15 कंपलसरी है, यहाँ पर क्या है कि 35 में से आपको सिर्फ 25 करने हैं। ठीक है, तो 15 यहाँ से हो गए, 25 यहाँ से हो गए, तो कुल मिला के आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 के अंदर से। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपना 15वां क्वेश्चन देखो उसके अंदर, उसके बाद भैया आप ध्यान से समझ लेना कि सेक्शन B1 करना है आपको या सेक्शन B2 करना है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। आप सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस के अंदर क्या है और कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं दोनों के लिए डिस्कस करूंगा, जो मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स होता है उसके लिए और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है उसके लिए। ठीक है, तो देखो भैया, एल्जेब्रा आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको पता है मैट्रिसेस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, ट्रांसपोज, स्क्यूज मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़नी है, इनवर्स पढ़ना है, और साइमल्टेनियस लीनियर जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें हम एक्स वाई और जेड, वो वाला आपको याद है, ए एक्स इक्वल टू बी वाला जो इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वहां से जो हम एक्स वाई जेड निकालते हैं, कुल मिला के बोला जाए तो जो 12th क्लास में जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है उसको आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पक्का मिलते हैं, और प्रॉपर्टीज जरूर करना। ठीक है ना, क्या करना है इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज है, इनवर्स की क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे सवाल ज्यादा आता है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, एमसीक्यू आपका बेस्ड पेपर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूं, एक करेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे 5 नंबर, और गलत कर देते हो तो उसके -1 कट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, आगे इसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो है कैलकुलस। कैलकुलस में देखो, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर आपको आपने कर रखा है +2 में। ठीक है ना, मतलब डबल डेरिवेटिव। ओके, 2 बार डेरिवेटिव करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस हो गया। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगता है, मैक्सिमम मिनिमा में भी यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगता है। ठीक है, रेट मेजर आता है, आपने देखा होगा कि बैलून का एरिया इस हिसाब से बढ़ रहा है, और तो रेडियस किस हिसाब से बढ़ेगा, तो उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेशन है, अब इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में होता है, एक तो ये देखो लिमिट वाला होता है और एक विदाउट लिमिट वाला होता है। ठीक है, तो दोनों ही आपको करने हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब बिना लिमिट वाला, और डेफिनेट इंटीग्रल मतलब लिमिट वाला, तो मतलब +2 का प्योर सिलेबस है आपके पास। ठीक है, इसको आप अच्छे से कंपलसरी वाले जो सेक्शन होता है उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, मैं बात बताता हूँ आपको, सीबीएसई जो पेपर हैं वो थोड़े से देखने हैं, पीवाईक्यूज देखने हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हो तो मैं पीवाईक्यूज लाने वाला हूँ। पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस देखे गए हैं आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो ये पीवाईक्यूज आपको देख के आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीके से आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करनी है। एरिया अंडर द कव एप्लीकेशन, एरिया अंडर द सिंपल कर्व हो गया जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ओके, तो ये भी आपको देखना है। क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 का है, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री क्या होता है। एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से भाई, एक क्वेश्चन लगभग 95% फिक्स है यहाँ से कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री क्या है और इसका ऑर्डर क्या है। ओके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हैं, तमाम दुनिया के मेथड हैं। ठीक है, तो वो वाले आपको ट्राई करने हैं एक बार। मतलब कुल मिला के चलिए कि सीबीएसई में अगर आपने +1 +2 में मैथ्स रखी है तो +2 का मैथ्स आपको 2 महीने और पढ़ना है अच्छे से। प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है क्या क्या है आता है उसमें। ठीक है ना, क्लियर है?
बायस थ्योरम आती है, बायस थ्योरम आप अच्छे से करके जाइए, टोटल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चंस होते हैं वो करके जाइए, ठीक है ना। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, वो भी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो मतलब +2 का पढ़ के जाना आप। लीनियर प्रोग्रामिंग है, आपको पता है क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। फिजिबल रीजन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लोग इसको कम ही अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी जैसा हो जाता है, बट कोई बात नहीं, समय मिले तो इसको भी अटेम्प्ट करना, ठीक है, तैयार करना अपना। अब देखो सेक्शन B1 में अगर आप जाओगे ना, रिलेशन एंड फंक्शन, अब एक एक करके सारे थोड़ा और डीपली समझते हैं, ठीक है। रिलेशन इन फंक्शन में क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन 1 to 1, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो इसको कर लेना, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस आपको भर भर के देखने को मिलते हैं, तो वो आपको जरूर ही करने होंगे, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट हो गया, ऑपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई, ट्रांसपोज हो गया, सिमेट्री हो गई, ठीक है, डिटर्मिनेंट हो गया, इनवर्स हो गया, क्लियर है। और सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन वाला, यहाँ ध्यान देना, ये सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाला आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जहां डिटरमिनेंट 0, ठीक है, आप आगे आपको पता है, ठीक है। तो कहता है कि द कैलकुलस इंजन जो है B1 सेक्शन में आपको देखना है कैलकुलस में क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक क्वेश्चन मैंने हर एक एग्जाम में PYQ जब मैंने देखे, तो हर एक एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन इसके 1 to 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए देखने को मिले हैं, ठीक है। होमोजीनियस हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट मेजर, टेंजेंट, मैक्सिमम मिनिमा, अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। चेन रूल हो गया, इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिगो हो गया, इंटीग्रल में जैसे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस देखो, स्पेशली जो है इस तरीके के क्वेश्चन सिलेबस में आपके दे रखे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर करके आइए। कुल मिला के इन सभी को, ऐसी जो फॉर्म्स होती हैं इनके 9 फॉर्मूलेज है, वो 9 फॉर्मूले आप जरूर करके जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर हो गया, वेक्टर 3D स्पेस हो गया, ठीक है। तो देखो वेक्टर में हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, अच्छा एक शॉर्टेड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो कहाँ ये रहा, इस पे एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, बनेगा एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। मतलब कुल मिला के देखो आपको क्या है, दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग किस तरीके से लगाना है कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको देगा ही नहीं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं। आर डी शर्मा का जो MCQ वाला बुक होता है उसको उठा के देखिए, आर डी शर्मा में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं चैप्टर के बाद, तो उनको आप ट्राई करिए और PYQs लगाइए, बस एक आपको आइडिया हो जाएगा और चीजें स्मूथली चल जाएंगी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी में ऑप्टिमाइजेशन होता है, देखो फिजिबल रीजन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये फिजिबल रीजन वाले आपको करने हैं, ठीक है, क्लियर। प्रोबेबिलिटी में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम बायस थ्योरम भी इंक्लूड करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको करके जाना, ओके। इसकी PDF अगर आप कमेंट करोगे तो मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा, ये जितनी भी है, क्लियर। तो अब देखो B2 सेक्शन जो होता है, जिनका नंबर एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस आता है, जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स आती है, इसका थोड़ा सा अलग है। इसका अब मैं आपसे बात करूं तो इसमें आप 8th से आप जो पढ़ते हो, ठीक है, 10th तक उसका ज़्यादा रहता है। रेसिस एंड गेम्स हो गए, मिक्सचर्स हो गए, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गया, मीन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पाइप एंड क्रिस्टल्स हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। मतलब जो कमर्शियल मैथ होता है एक तरीके से वैसा, ठीक है, क्लियर। तो ये मॉडुलो अर्थमेटिक हो गया, ठीक है। इसमें ये भी आप पढ़ सकते हो, तसल्ली से पढ़ लेना, ठीक है। मैं तो आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ धीरे धीरे कि ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से आपको अपने सिलेबस को समझना है। अब ये उनके लिए है जिनके अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ठीक है। जैसे अलजेब्रा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है। तो इसमें ये इनपुट आउटपुट, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स बाय कोफैक्टर, सॉल्विंग नॉन होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है ना, EMI कैलकुलेशन, बॉन्ड वैल्यू, रिटर्न्स, डिस्पर्सिएशन, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपको ना एक बार देख लेना है तसल्ली से बैठ के कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और भैया मैं पहले बोल रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस पे मत जाना, शॉर्ट क्वेश्चंस पे जाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज पर, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज पे ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। उससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे कैलकुलेशन फॉर इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें मार्जिनल एनालिसिस हो गया, सरप्लस एनालिसिस हो गया। तो ये जो जिन बच्चों ने ये पढ़ा होता है उनको ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। हमने तो ये चीज़ें एकेडमी पे इतना नहीं कराई हैं, लेकिन बट जो प्योर मैथमेटिक्स है उसकी क्लासेस लगी बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस सिलेबस को आपको तसल्ली से देख के काम करना है इसके साथ, ठीक है।
अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशंस हो गई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, जो आपको करके जाना है। फिर से कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस ट्राई करना, लेकिन प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा ध्यान देना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स टाइम एंड सीरीज हो गया, तो आपको पता है, देखो ये सब सब मैंने जो है पीपीटीज बना के अच्छे से ये आपको समझाने की कोशिश की है। आप तसल्ली से बैठ के इसको पढ़ना, ठीक है, क्लियर। और अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसको चाहते हो कि ये वाली पीडीएफ मिले तो आप जो है कमेंट करना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके, टेलीग्राम चैनल पे या जहाँ से भी लिंक हमें सुटेबल मिलेगा, क्लियर है। तो देखो, अच्छा, V1 और V2 में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या है, देखो यहाँ पे फोकस क्या है, थ्योरेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट पे फोकस करना है। की पॉइंट है 3D हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोर कैलकुलस हो गया, जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स मैथ मेजर हो गया। B2 में क्या हो गया, फोकस पार्टी प्रैक्टिकल कमर्शियल, ठीक है ना। प्रैक्टिकल और कमर्शियल में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फाइनेंशियल मैथ्स हो गया, टाइम एंड सीरीज हो गया, ठीक है ना, डिफरेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको देखना है। आपके आपके हिसाब से आपने किताबें पढ़ी होंगी तो ये आपको पता होगा, क्लियर। इसके बाद देते हैं स्ट्रेटजीज, नेविगेशन टिप्स, ठीक है। क्या है, डोंट नेग्लेक्ट सेक्शन ए। सेक्शन ए को नेग्लेक्ट नहीं करना है, करना है, पूरा करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे। गलत कर क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, वो और ज़्यादा आपके नंबर ले डूबेगा। तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो था आपका सिलेबस था, प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप B1 सेक्शन के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, जिसमें मैथ्स आती है, प्योर मैथ्स आती है, मीन्स अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ये चैनल हेल्प ही करेगा आपकी सीयूटी के पेपर के रिगार्डिंग। मैं प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आऊँगा, ठीक है, कि मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेक्शन कैसे करना है आपको, ठीक है। उस चीज़ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आगे चल के तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।